हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हम लोग पूरे वर्ष का करंट अफेयर समसामयिक घटना चक्र के जो पॉइंटर करके बुक आती है उसके माध्यम से कर रहे हैं। इसमें 30 मई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। यह वार्षिक संक्षिप्त संकलन है। ये आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से केवल आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी तो भी आपके माइंड में 70 to 80% चीज़ें चली जाएंगी। इसमें देखिए, ये हमारा 14वां पार्ट है। इसके पहले मैंने इसका 13 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, उसको जाकर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, उससे जाकर जरूर विजिट करें। देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय भी कंप्लीट कर लिया और आर्थिक भी कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ वैज्ञानिक, और इसके बाद हमने पर्यावरण भी कंप्लीट कर लिया। अब बस हमारा केवल रक्षा परिदृश्य बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम विविध करेंगे और उसके बाद हम खेल वाला करके समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। इसमें हम करेंगे अब रक्षा के से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। रक्षा प्रौद्योगिकी, युद्ध और युद्ध अभ्यास, और इसमें सैन्य अभ्यास और जो सुरक्षा समझौते हुए हैं। आइए देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक बस सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों की छोटे से प्रयास और एक छोटा सा कमेंट भी करिएगा, जिससे हम लोग को और भी मोटिवेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए अंडर सी ड्रोन विकसित करने की घोषणा किन 3 देशों के गठबंधन ने की है? तो ये अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने की है। नेक्स्ट है, नौसेना शौर्य वाटिका संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वाइस एडमिरल अजय कोचर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का सामरिक कमांडर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी और नीदरलैंड ने की है। आगे है, कमांडर सेंटर मुख्य रूप से किन बाल्टिक देशों की सुरक्षा का समन्वय करेगा? तो ये एस्टोनिया और लातविया देशों की सुरक्षा का समन्वय करेगा। नेक्स्ट है, 23वें सांगरी ला डायलॉग में चीन ने अपने रक्षा मंत्री की जगह किस संस्था का प्रतिनिधि मंडल भेजा? तो चीन ने अपने PLA नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि मंडल को भेजा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांगरी ला डायलॉग प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, सांगरी ला डायलॉग का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक द्वारा किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये इमेजिंग पार्क में किया गया। नेक्स्ट है, यह स्मारक किस युद्ध में भारतीय सेना के योगदान को समर्पित है? तो ये कोरियाई युद्ध में भारतीय सेना के योगदान को समर्पित है। आगे है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो ये त्रिपुरा राज्य में। आगे है, नई इंडिया रिजर्व बटालियन किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये उग्र विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट है, सरकार कौन सी नई योजना शुरू करने जा रही है? तो सरकार स्मार्ट बॉर्डर योजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है, स्मार्ट बॉर्डर योजना किन देशों की सीमा को अभेद बनाने के लिए है? तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा को अभेद बनाने के लिए है।
नेक्स्ट है स्मार्ट बॉर्डर योजना में कौन सी तकनीकी का उपयोग होगा? इसमें ड्रोन, रडार और आधुनिक कैमरे आदि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली 300 किलोमीटर की यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त्र है। आगे है इसे किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो इसे इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया। आगे है वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते की अध्यक्षता किसने संभाली? तो ये भारत ने संभाली। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आरसीए किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कौटिल्य और Q4 सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो कौटिल्य और Q4 सिस्टम भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट है कौटिल्य सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कौटिल्य सिस्टम का मुख्य कार्य है AI सक्षम कमांड, इंटेलिजेंस और निर्णय समर्थन। नेक्स्ट है Q4 सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? Q4 सिस्टम का मुख्य कार्य है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन प्रबंधन। नेक्स्ट है DRDO ने UAPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया। नेक्स्ट है UAPGM का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मानव रहित विमान से प्रेक्षित सटीक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट है इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट है यह किस तरह से मार करने वाली मिसाइल है? तो यह हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आगे है भारतीय नौसेना ने अपना प्रमुख नौकायान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो भारतीय नौसेना ने अपना प्रमुख नौकायान केंद्र अपर लेक बड़ा तालाब भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। नेक्स्ट है इस केंद्र को मध्य भारत में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस केंद्र को मध्य भारत में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में नौकायान संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत में निजी क्षेत्र द्वारा पहला सैन्य विमान एयरबेस कहाँ बनाया गया? तो ये वडोदरा गुजरात में बनाया गया। नेक्स्ट है इस विमान का निर्माण भारत की कौन सी कंपनी कर रही है? तो इस विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस कर रही है। नेक्स्ट है MIRV तकनीक वाली उन्नत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट है MIRV का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नेक्स्ट है MIRV तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक मिसाइल से कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात कितना रहा? तो ये 38,424 करोड़ रहा। नेक्स्ट है रक्षा निर्यात की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये 62.66% रही। नेक्स्ट है रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी रही? तो ये 45.16% रही। आगे है संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन JCC का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी गाइडलाइन हथियार प्रणाली तारा का परीक्षण कहाँ किया गया? तो तारा का परीक्षण ओडिशा तट चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। नेक्स्ट है तारा का पूरा नाम क्या है? तो तारा का पूरा नाम है सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन। आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने प्रगति सैन्य अभ्यास 2026 की मेजबानी कहाँ की है? तो ये उमरोई मेघालय में की है। आगे है प्रगति का पूरा नाम क्या है?
तो प्रगति का पूरा नाम है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। नेक्स्ट है, इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में कुल कितने देशों ने भाग लिया? इसमें कुल 13 देशों ने भाग लिया। आगे है, किस भारतीय कंपनी ने पुर्तगाल में अपने स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण नोड स्थापित करने की घोषणा की? तो ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने की। आगे है, भारत का पहला AI संचालित स्वायत्त लड़ाकू विमान जिसे हाल ही में यूरोप में निर्मित करने का निर्णय लिया गया है का क्या नाम है? इसका नाम है काल भैरव। नेक्स्ट है, काल भैरव किस श्रेणी का मानव रहित हवाई वाहन है? यह MALE मेल श्रेणी का मानव रहित हवाई वाहन है। इसका पूरा नाम है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्यूरेंस। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो भारत के तीसरे CDS के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। आगे है, भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है अगले नौसेना प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट है, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, सिनबैक सेकेंड 2026 द्वितीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, बलिकातन 2026 द्वितीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये फिलीपींस और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण चीन ने किया। नेक्स्ट है, एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम के एक कमान यान द्वारा एक साथ कितने ड्रोन संचालित किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 96 ड्रोन संचालित किए जा सकते हैं। आगे है, लघु दूरी की NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये भारत ने किया। नेक्स्ट है, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता लगभग 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, NASM-SR का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड अश्रयान किस देश के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं? तो ये आर्मेनिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस प्रमुख को अमेरिका के आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, US आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन से भारतीय सेना प्रमुख हैं? तो ये तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, 11वीं भारत मिस्र संयुक्त रक्षा समिति JDC की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये काहिरा मिस्र में आयोजित की गई। आगे चलते हैं, सैन्य अभ्यास डस्टलिक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, यह सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नमंगन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। आगे है, INS सुदर्शनी किस ऐतिहासिक वैश्विक अभियान के तहत यात्रा पर है? तो ये लोकायन 26 के ऐतिहासिक वैश्विक अभियान के तहत यात्रा पे है। नेक्स्ट है, इन सिल्डनवेक्स 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच। आगे है, इन सिल्डनवेक्स किस प्रकार का अभ्यास है? तो ये नौसैनिक
डाइविंग अभ्यास है। आगे है, यह रक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कोलंबो श्रीलंका में संपन्न हुआ। आगे है, अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, अभ्यास साइक्लोन 4 का आयोजन कहाँ किया गया? ये अंशांश मिस्र में किया गया। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो ये INS अरिदमन है। नेक्स्ट है, भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे और अंतिम बड़े सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? इसका नाम है संशोधक। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है? तो ये माल 1 है। नेक्स्ट है, अडानी डिफेंस ने भारतीय सेना को किस स्वदेशी लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है? तो ये प्रहार की। आगे है, इन गन्स का निर्माण अडानी डिफेंस के किस अत्याधुनिक संयंत्र में किया जा रहा है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रहार LMG का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से किया गया? तो ये इजराइल देश के सहयोग से किया गया। नेगेल LMG पर आधारित। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए यह किस पुरानी मशीन गन की जगह ले रही है? तो ये इंसास की जगह ले रही है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 5वें स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट का क्या नाम है, जिसे नौसेना को सौंपा गया? इसे INS दूनागिरी इसका नाम है। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने सऊदी अरब के साथ ड्रोन रक्षा तकनीक और सुरक्षा सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये यूक्रेन ने किए। आगे सी ड्रैगन 2026 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुआम प्रशांत महासागर में किया गया। आगे है, सी ड्रैगन मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्धाभ्यास है? तो ये पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है, अभ्यास का नेतृत्व किस देश की नौसेना द्वारा किया जा रहा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे दिया है, सी ड्रैगन 2026 में किन देशों ने भाग लिया? इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने भाग लिया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये झांसी के निकट बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में किया गया। आगे है, अभ्यास के दौरान किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के उन्नत संस्करण का प्रदर्शन किया गया? तो ये अमोघ 3rd एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उन्नत संस्करण का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारा के कितने नोड्स विकसित किए जा रहे हैं? तो ये 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। इसमें आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ है। नेक्स्ट है, फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है? तो फ्रीडम शील्ड अमेरिका और कोरिया के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, फरवरी-मार्च 2026 में किस स्वदेशी कंटेनर के 4 सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किए गए? तो ये ACD 150 का। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन कौन सा है? तो ये अवतार है। आगे है, इस ड्रोन को किस भारतीय स्टार्टअप ने विकसित किया? इसे एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम ने विकसित किया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2025 किसने जारी किया? तो ये स्टॉकहोम
अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने सिप्री ने जारी किया। नेक्स्ट है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 25 की अवधि में शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन से हैं? तो ये यूक्रेन, भारत और सऊदी अरब है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 से 25 की अवधि में विश्व के शीर्ष 3 शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस है। नेक्स्ट है, 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत की कुल हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रही? तो भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही। नेक्स्ट है, पिछले 5 वर्षों 2016 से 20 की तुलना में 2021 से 25 में भारत में हथियार आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये 4% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, 2021 से 25 के दौरान भारत की कुल हथियार आयात का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? तो ये रूस रहा। नेक्स्ट है, भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2011 से 15 के 70% से घटकर वर्ष 2021 से 25 में यह लगभग कितनी रह गई? तो ये लगभग 40% रह गई। नेक्स्ट है, विश्व में हथियारों के आयात पर 33% हिस्सेदारी के साथ कौन सा क्षेत्र शीर्ष पर रहा? तो ये यूरोप रहा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा शेषनाग 150 शेषनाग 150 क्या है? तो ये झुंड में हमला करने वाला ड्रोन है। नेक्स्ट है, शेषनाग 150 ये किस भारतीय रक्षा स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी NRT द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, खैबर सेकान किस देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये ईरान देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, लामितिये 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और सेशल्स द्वारा विकसित एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, इस वर्ष यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सेशल्स डिफेंस एकेडमी सेशल्स में आयोजित किया गया। आगे दिया हुआ है, भारत फ्रांस सैन्य विशेषज्ञ विनिमय बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी किस वर्ष शुरू हुई? तो ये वर्ष 1998 में शुरू हुई। नेक्स्ट है, शाहेद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये ईरान द्वारा विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है, शाहेद 136 की अनुमानित मारक क्षमता क्या है? तो ये लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, शाहेद 136 कितना विस्फोट ले जा सकता है? तो ये लगभग 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। नेक्स्ट है, रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन का किस नाम से रीब्रांड किया? इसने शाहेद 131 गेरान 1 और शाहेद 136 गेरान 2 नाम ब्रांड किया। आगे है, एक साथ कई ड्रोन हमला करने वाले तकनीक को क्या कहते हैं? इसे स्वार्म अटैक कहते हैं। आगे है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसके खिलाफ आयोजित किया गया? तो ये अमेरिकी सैन्य अभ्यास ईरान के खिलाफ आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, कलारी लीप अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया गया? तो ये भारतीय वायुसेना बल द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, यह अभ्यास भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो ये लक्षद्वीप में हुआ। नेक्स्ट है, गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का 5वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नौसेना युद्ध महाविद्यालय गोवा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का क्या नाम है? तो इसका INS कृष्णा नाम है।
नेक्स्ट है वज्र पहाड़ 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच होने वाले थल सेना के वार्षिक अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ओटावा कन्वेंशन से अलग हुआ? तो ये पोलैंड हुआ। नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन का मुख्य नाम क्या है? तो इसका मुख्य नाम है मानवरोधी बारूदी सुरंग प्रतिबंध। आगे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IRF का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस नए बल के गठन की योजना की घोषणा की है? तो रॉकेट सह मिसाइल बल के गठन की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का क्या नाम है? तो इसका नाम खंजर है। नेक्स्ट है इस बल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इस बल का आयोजन मिसामारी असम में किया गया। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है मिलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है अभ्यास मिलन का समापन समारोह किस विदेश विमान वाहक पोत पर आयोजित हुआ? तो ये INS विक्रांत पर आयोजित हुआ। नेक्स्ट है रक्षा अभिग्रहण परिषद DAC द्वारा 114 राफेल विमानों के लिए कुल कितनी राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए के राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना ने रॉयल थाई एयर फोर्स के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा अभ्यास किया? तो ये INCIN-2 अभ्यास किया। आगे है भारत और किस यूरोपीय देश ने रक्षा सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत और ग्रीस यूनान ने। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान में। नेक्स्ट है अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से किया गया। नेक्स्ट है अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हथियारों के ऑनलाइन प्रदर्शन और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रूस ने किस नई परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो रूस ने खाबारोव्स्क नामक नई परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया है। आगे है भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? तो यह जंजीबार तंजानिया में हुई। नेक्स्ट है अभ्यास दोस्ती का आयोजन कहाँ हुआ? तो अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव माले में हुआ। नेक्स्ट है दोस्ती किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? तो ये भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस संस्था के साथ स्वदेशी AI सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता MOU किया है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्था बंगलुरु के साथ भारतीय सेना ने स्वदेशी AI सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। आगे है भारतीय सेना का आगे दिया हुआ है भारतीय सेना का कौन सा जहाज लोकायन 26 अभियान पर है? तो ये INS सुदर्शन है। नेक्स्ट है लोकायन 26 अभियान की कुल अवधि कितनी है? तो यह 10 महीने है। नेक्स्ट है लोकायन 26 अभियान के दौरान जहाज कितने देशों की यात्रा करेगा? तो ये 13 देशों और 18 विदेशी बंदरगाह की यात्रा करेगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा आयोजित मिलिट्री सिविल फ्यूजन
अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है साझा शक्ति। नेक्स्ट है अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट है इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ कितनी नागरिक एजेंसियों ने भाग लिया? इसमें 16 नागरिक एजेंसियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है स्वदेश तकनीक को किस प्रकार रक्षा संस्थान में विकसित किया गया? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया। नेक्स्ट है स्वदेश का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वदेश का पूर्ण रूप है सी वाटर डिसलाइनेशन सिस्टम है। नेक्स्ट है स्वदेश तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खारे पानी को शुद्ध कर सैनिकों के लिए पीने योग्य पानी बनाना। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है भारतीय तटरक्षक बल ICG में कौन सा पहल स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट शामिल किया गया है? तो इसमें समुद्र प्रताप नियंत्रण पोर्ट शामिल किया गया है। आगे है डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया। नेक्स्ट है चीनी सेना ने कौन सा बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो चीनी सेना ने जस्टिस मिशन 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया। नेक्स्ट है यह अभ्यास मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है? तो ये ताइवान द्वीप के आसपास केंद्रित है। आगे है किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण संपन्न हुए? तो ये नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल प्रणाली आकाश NG द्वारा संपन्न हुआ। आगे है आकाश NG का परीक्षण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आकाश NG की मारक क्षमता कितनी है? तो आकाश NG की मारक क्षमता लगभग 70 से 80 किलोमीटर है, जो पुराने आकाश से लगभग 3 गुना है। नेक्स्ट है आकाश NG मिसाइल की अधिकतम गति कितनी है? तो यह लगभग मैक 2.5 है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को कौन सा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज सौंपा गया? तो INS अंजदीप का। नेक्स्ट है INS सिंधु घोष को भारतीय नौसेना ने कहाँ सेवा मुक्त किया? तो ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई में सेवा मुक्त किया। नेक्स्ट है INS सिंधु घोष ने भारतीय नौसेना में कुल कितने वर्षों तक अपनी सेवा दी? तो कुल 40 वर्षों तक अपनी सेवा दी, सन 1986 से 2025 तक। नेक्स्ट है यह पनडुब्बी किस देश की अधिग्रहित की गई थी? तो यह पनडुब्बी तत्कालीन सोवियत संघ से अधिग्रहित की गई थी। आगे है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए नए स्वदेशी प्रदूषण पोत नियंत्रण का क्या नाम है? तो ये समुद्री प्रताप नाम है। नेक्स्ट है इस पोत को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया? तो इस पोत को मुख्य रूप से समुद्र में तेल रिसाव को रोकने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध किस नौसेना का 105वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये द्वितीय विश्व के ईरा आइक साब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है ईरा आइक साब किस ऐतिहासिक घटना में बचे हुए लोगों में से एक थे? तो ये पर्ल हार्बर हमला में बचे हुए लोगों में से एक थे। नेक्स्ट है अमेरिका की नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? तो ये ओआहू द्वीप हवाई USA में है। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर पर हमला किस देश ने किया था? पर्ल हार्बर पर हमला जापान ने किया था। नेक्स्ट है वायुसेना अभ्यास एविया इंद्र किन 2 देशों के बीच आयोजित किया है? तो ये भारत और रूस के बीच
एविया इंद्र 2025 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, आगे दिया हुआ है, इस अभ्यास में 2025 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। आगे है, किस संस्था ने प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली परीक्षण पाठ्यक्रम का समापन हुआ? तो कि यह विमान एवं प्रणाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बेंगलुरु में समापन इसका हुआ। नेक्स्ट है, परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किसने किया? परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट है, परमवीर दीर्घा कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, दीर्घा में कितने परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित हैं? इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित हैं। आगे दिया हुआ है, INS अरिदमन भारतीय नौसेना की कौन सी परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो ये तीसरी परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बी है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाली वार्षिक समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है एकता अभ्यास। नेक्स्ट है, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों के लिए नई रक्षा रखरखाव और मरम्मत सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, यह घोषणा किन कंपनियों द्वारा की गई है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, यह सुविधा किस कंपनी के मौजूदा वैश्विक नेटवर्क में शामिल होगी? तो ये लॉकहीड मार्टिन के मौजूदा वैश्विक नेटवर्क में शामिल होगी। आगे है, लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत आपातकालीन बचाव प्रणाली का हाई स्पीड रॉकेट स्लेट परीक्षण किसने किया? तो ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किया। नेक्स्ट है, यह परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह परीक्षण रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट है, DRDO ने किस योजना के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों की 3 सेनाओं को सौंप दिया? ये प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना को 3 सेनाओं को सौंप दिया। आगे है, DRDO द्वारा 3 सेनाओं को कुल कितनी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां औपचारिक रूप से सौंपी गईं? तो ये 7। नेक्स्ट है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत गरुड़ शक्ति का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में किया गया। आगे है, सैन्य अभ्यास गरुड़ 2025 किन देशों की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास मोड ट्री मार्सन फ्रांस में आयोजित किया गया। आगे है, सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के किस विकास सत्र का आयोजन किया गया? तो यह 22वें अंतर सरकारी आयोग के विकास सत्र का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 22वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। आगे है, आगे दिया हुआ है, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 22वें सत्र का अध्यक्ष भारत की ओर से अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? तो ये राजनाथ सिंह ने की, जो रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, सह अध्यक्षता रूस की ओर से किसने की? तो रूस के रक्षा मंत्री सी आदित्य बेलसोवेव ने की।
नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है अभ्यास सूर्य किरण किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेल वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? इसका नाम है INS माहे। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को सौंपा गया जहाज कौन सा है? तो ये INS तारागिरी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फील्ड रिव्यू 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन के शहीदों को पहली बार औपचारिक श्रद्धांजलि कहाँ दी गई? तो ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में दी गई। नेक्स्ट है ऑपरेशन पवन के तहत वर्ष 1987 में भारत ने अपनी सैन्य टुकड़ी किस देश में भेजी थी? तो ये श्रीलंका में भेजी थी। नेक्स्ट है इंडो श्रीलंका समझौते के तहत श्रीलंका में भेजी गई भारतीय सैन्य टुकड़ी को क्या कहा गया था? तो ये भारतीय शांति रक्षक बल इनको कहा गया था। नेक्स्ट है फ्रांस की कंपनी साफ्रान ने भारत में M88 सैन्य इंजनों के लिए रखरखाव और मरम्मत सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है M88 सैन्य इंजन किन लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं? तो ये राफेल लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने फ्रांस की किस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो भेल ने सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक उद्यम समझौता हस्ताक्षरित किया है। नेक्स्ट है यह समझौता भारत में किस हथियार के निर्माण से संबंधित है? तो ये हैमर प्रिसिजन गाइडेड एयर टू राउट। आगे है भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 13वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुई। आगे भारतीय तटरक्षक ने कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो भारतीय तटरक्षक ने सागर कवच 225 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। नेक्स्ट है सागर कवच 225 अभ्यास किस तटीय क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो यह महाराष्ट्र और गोवा तटरेखा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 7वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश कौन से हैं? तो ये भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशल्स हैं। नेक्स्ट है किस देश के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 संपन्न हुआ? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। नेक्स्ट है चाणक्य रक्षा संवाद 2025 CDD 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है CDD 25 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो ये भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है बदलाव के लिए सुधार, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है। नेक्स्ट है सेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 25 2025 किस राज्यों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में संपन्न हुआ? तो ये राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्रों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है त्रिशूल अभ्यास में भारत की कौन कौन सी सेनाएं शामिल थी? इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना शामिल थी। नेक्स्ट है 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हनोई वियतनाम में किया गया।
नेक्स्ट है, इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? तो इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा सचिव राजीव कुमार सिंह ने की। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो ये इसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया। नेक्स्ट है, अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह गुआम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका का गुआम नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये माइक्रोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, अभ्यास मालाबार में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना IAF ने अपनी 93वीं वर्षगांठ समारोह के तहत हवाई प्रदर्शन किस शहर में आयोजित किया? तो ये गुवाहाटी, असम में आयोजित किया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया जहाज INS इच्छक किस श्रेणी का तीसरा पोत है? तो ये सर्वेवेलस लार्ज श्रेणी का तीसरा पोत है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक सैन्य वाहन का क्या नाम है? इसका नाम है प्रवैग वीर ETATV है। नेक्स्ट है, साइबर अपराधों से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि 20 मई 2026 को किन देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो ये 76 देशों के बीच हस्ताक्षरित किए गए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में यह संधि कहाँ पर हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की गई? तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई में संधि के लिए प्रस्तुत की गई। आगे है, समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है, रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये तेल अवीव, इजराइल में हुआ। नेक्स्ट है, देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये INS विक्रांत है। नेक्स्ट है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं का क्या नाम है? इसका नाम है ICGS अजीत और ICGS अपराजित है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी निर्मित शिवालिक श्रेणी के पोत ने हाल ही में JAIMEX 2025 अभ्यास में भाग लिया? तो ये INS सह्याद्री ने। नेक्स्ट है, JAIMEX 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो ये भारत और जापान के बीच GMEX 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, GMEX 25 का हार्बर चरण किस जापानी बंदरगाह पर संपन्न हुआ? तो ये योकोसेकु बंदरगाह पर आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने किस क्षेत्रीय समूह के साथ अपनी तरह का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया? तो ये यूरोपीय संघ के साथ। नेक्स्ट है, यह पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किस तरह के उभरते खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा करना है? तो ये मानव रहित हवाई प्रणालियों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा करना था। नेक्स्ट है, BYE 528 मगदाला क्या है जिसे लॉन्च किया गया? तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर टाइटेनियम और सुपर आयल मटेरियल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में।
आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी नई रक्षा फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस नाइट विजन फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की। नेक्स्ट है, यह फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये निम्मलुरु कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है, भारत और इथोपिया के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है समुद्र शक्ति 2025। नेक्स्ट है, समुद्र शक्ति 2025 भारत का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, इस 3 दिवसीय सम्मेलन का मेजबान कौन था? इसका मेजबान भारतीय सेना थी। नेक्स्ट है, इस कॉन्क्लेव में कितने सैनिक योगदानकर्ता देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया? इसमें 32 सैन्य देशों ने भाग लिया। आगे है, भारतीय नौसेना की नई उद्घाटित अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र का क्या नाम है? इसका नाम त्रिनेत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा सर्वेक्षण पोत 18वें संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुंचा? तो ये INS सतलुज पहुंचा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किन 2 पोतों को सेवा मुक्त किया गया? इसमें INS अभय और INFSC T-82 को सेवा मुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 का औपचारिक समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट है, रक्षा उत्पादन में जो 2014 में 46 करोड़ रुपए से अधिक था वह 2025 में बढ़कर कितना हो गया? यह 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। नेक्स्ट है, 2025 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान कितने करोड़ रुपए है? तो ये 33,000 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट है, भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2025-26 में कितना हो गया? तो यह 38,424 करोड़ हो गया। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2029 तक रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य कितना रखा है? तो ये 3 लाख करोड़ रुपए रखा है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य कितना रखा है? तो ये 50,000 करोड़ रुपए रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को कहाँ कमीशन सेवा में शामिल किया गया? तो ये कराईकल पुदुचेरी में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित की जा रही भारत की नई अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम है ध्वनि। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि की गति की सीमा कितनी है? इसकी सीमा है लगभग 6 मैक या 7400 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 कहाँ हुआ? तो ये भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। नेक्स्ट है, यह अभ्यास किन नौसेनाओं के बीच हुआ? तो ये भारतीय नौसेनाओं और रॉयल नेवी UK के बीच हुआ। नेक्स्ट है, भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष पूरे हुए? इसको 25 वर्ष पूरे हुए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त रूप से जल प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो भारतीय नौसेना ने भारतीय थल सेना के साथ जल प्रहार 2025 का आयोजन किया। नेक्स्ट है, अभ्यास का बंदरगाह चरण कहाँ आयोजित किया गया? अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया।
नेक्स्ट है केन्याई नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने कौन सा अभ्यास किया? तो इस भारतीय नौसेना ने पैसेक्स या पैसेज अभ्यास किया। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में शामिल किए गए द्रुतगामी गश्त पोत का नाम क्या है? इसका नाम अदम्य है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है यह सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट है रेड सैंड्स अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच यह अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह रोम इटली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है चौथे CGS की सह अध्यक्षता किन देशों ने ली? तो इसकी अध्यक्षता इटली और जापान ने ली। नेक्स्ट है सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया? इसका संगठन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया। नेक्स्ट है यह मिसाइल किन आधुनिक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन की गई? तो यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल और क्रूज मिसाइल का अनुकरण करने के लिए डिजाइन की गई। नेक्स्ट है इजराइल ने कौन सा नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया? तो इजराइल ने OPEC 90 नामक नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना बैंड ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो पापुआ न्यू गिनी में भारत के नौसेना बैंड ने भाग लिया। आगे है अभ्यास मैत्री किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। आगे है अभ्यास सशस्त्र बलों ने किस देश में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लिया? तो ये मिस्र ने लिया। नेक्स्ट है ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के प्रमुख मेजबान देश कौन है? इसके प्रमुख मेजबान देश मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो ये बरवाहा मध्य प्रदेश में की है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास किनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया राष्ट्रीय सशस्त्र बल, संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बल और कई सहयोगी देशों के बीच आयोजित किया गया संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है इस वर्ष के अभ्यास में इंडोनेशिया और अमेरिका के अलावा कितने अन्य देशों ने भाग लिया? तो 11 अन्य देशों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुए नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम सिलनेक्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है 12वें सिलनेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोलंबो श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड नामक नई सैन्य इकाई का गठन किया? तो ये पाकिस्तान ने किया। नेक्स्ट है 2 भारतीय जल यात्रियों ने हाल ही में किस गहराई तक महासागर में गोत लगाया? तो ये 4025 मीटर और 5002 मीटर तक महासागर में गोत लगाया। नेक्स्ट है यह गोत अभियान किस देश की साझेदारी में संचालित हुआ? तो ये फ्रांस देश की साझेदारी में संचालित हुआ। नेक्स्ट है भारत का ऐतिहासिक गहरा पोत किस क्षेत्र में हुआ? भारत का ऐतिहासिक गहरा गोत किस महासागर क्षेत्र में हुआ? तो ये अटलांटिक महासागर में हुआ। नेक्स्ट है इस गोत अभियान में किस फ्रांसीसी पनडुब्बी का उपयोग किया गया? तो नाटा
इल पनडुब्बी का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है, इस गोद अभियान में शामिल हुए 2 भारतीय जल यात्रियों के क्या नाम है? इसका नाम है NIOT के वैज्ञानिक राजू रमेश और नौसेना कमांडर सेवानिवृत्त जतिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट है, किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि 1987 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त करने की घोषणा की? तो ये रूस ने की। नेक्स्ट है, यह संधि किनके बीच हुई थी? तो ये संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, इस संधि के तहत किन हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया? इसमें 500 से 5000 किलोमीटर रेंज की जमीनी आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रणाली पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC और अग्नि शोध का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये IIT मद्रास में किया गया। नेक्स्ट है, स्वदेशी उन्नत और अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये INS हिमगिरी को किया गया। नेक्स्ट है, यह युद्धपोत कौन सी श्रेणी में संबंधित है? तो यह नीलगिरी श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा पोत सिम्बेक्स 25 अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा? तो INS सतपुड़ा पहुंचा। नेक्स्ट है, सिम्बेक्स 2025 का पूर्ण रूप क्या है? सिम्बेक्स 25 का पूर्ण रूप है भारत सिंगापुर समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। नेक्स्ट है, किस स्वदेशी गश्ती पोत का अनावरण किया गया? तो ICGS अटल का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, ICGS अटल बल के लिए किस बल के लिए बनाया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है, ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये रयांग अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, भारत NCX भारतीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, किस देश ने गजब बम को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया? तो ये तुर्की ने किया। नेक्स्ट है, गजब बम किस प्रकार का है? तो ये गैर परमाणु हवाई बम है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए जलावतरण किए गए अंतिम एवं दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? इसका नाम समुद्र प्रचेत है। आगे चलते हैं, अगला दिया हुआ है AK-203 राइफल को भारतीय सेना में किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है AK-203 राइफल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो ये कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो ये कम दूरी की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। नेक्स्ट है, अग्नि फर्स्ट और मिसाइल की अनुमानित मारक रेंज कितनी है? तो इसकी अनुमानित मारक रेंज 700 से 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सेकेंड मिसाइल की मारक दूरी कितनी है? तो पृथ्वी सेकेंड मिसाइल की मारक दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट है, आकाश प्राइम प्रणाली किसने विकसित की? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित की। नेक्स्ट है, इस प्रणाली को कितनी ऊंचाई पर संचालित करने के लिए अनुकूलित किया गया? तो इस प्रणाली को 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय
सेना द्वारा प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है यह किस श्रेणी की मिसाइल है? तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल की अधिकतम मारक दूरी क्या है? अस्त्र मिसाइल की अधिकतम मारक दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना ने संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया? तो यह यूनान और भारत देश ने संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया। नेक्स्ट है अभ्यास किस स्थान के निकट आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास मुंबई तट के निकट आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस गोताखोरी सहायता पोत को कमीशन किया? तो ये INS निस्तार को किया। नेक्स्ट है किस स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये INS उदयगिरी को किया गया। नेक्स्ट है यह किस श्रेणी के युद्धपोत का उन्नत संस्करण है? तो ये शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत का उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये सब लेफ्टिनेंट आस्था पूर्णिया बनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली किस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास भारत में किया जा रहा है? तो ये K-6 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये चिंगदाओ चीन में आयोजित हुई। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह हेग नीदरलैंड में आयोजित हुई। नेक्स्ट है नाटो ने वर्ष 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति दी? तो ये 5% तक। नेक्स्ट है स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये भारतीय सेना ने किया। नेक्स्ट है परीक्षण कहाँ किया गया? तो परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है रुद्रास्त्र ड्रोन किसने विकसित किया? तो रुद्रास्त्र ड्रोन सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया। नेक्स्ट है आगे चलते हैं, यह किस प्रकार का ड्रोन है? तो ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। नेक्स्ट है इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 170 किलोमीटर से अधिक। नेक्स्ट है नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है यह अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है भारत का पहला एग्रीडोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के विशेष बलों के बीच पहला सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो ये टाइगर क्लॉ है। नेक्स्ट है भारत में फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट की असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा किसने की? तो ये रिलायंस एरोस्ट्रक्चरल लिमिटेड ने की। आगे है रिलायंस एरोस्ट्रक्चरल लिमिटेड किसकी सहायक है? तो ये फ्रांस की डसाल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक है। नेक्स्ट है भारत में फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की एड कैंप नियुक्ति होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। नेक्स्ट है स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की जा रही है? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है किस परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई? तो ये प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत विकसित की गई।
नेक्स्ट है अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है यह सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है सिपरी ईयरबुक 2025 अपार्टमेंट डिसअपार्टमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी किसने प्रकाशित की? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिपरी ने प्रकाशित की। नेक्स्ट है इसके अनुसार भारत के पास जनवरी 2025 तक कितने परमाणु हथियार थे? तो इसके अनुसार भारत के पास जनवरी 2025 तक 180 परमाणु हथियार थे। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में भारत के पास कितने परमाणु हथियार थे? जनवरी 2024 में भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे। नेक्स्ट है जनवरी 2025 तक पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार थे? लगभग 170। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में वैश्विक वायु वारहेड्स की कुल संख्या कितनी रही? तो ये कुल 12,241 हो गई। नेक्स्ट है हाई अलर्ट बैलिस्टिक मिसाइलों पर कितने परमाणु हथियार लगाए गए? तो ये लगभग 2100। इसमें मुख्यतः अमेरिका और रूस के हैं। नेक्स्ट है चीन के पास वर्ष 2025 में कितने परमाणु हथियार हैं? चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट है सिपरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिपरी का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। नेक्स्ट है कितने देश परमाणु संपन्न माने जाते हैं? तो 9 देश परमाणु संपन्न माने जाते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है यह अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत के चारों ओर बनाया जाएगा? तो ये INS गुलदार के चारों ओर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है उप सेना प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो उप सेना प्रमुख के रूप में जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वह किस पद पर बने रहेंगे? तो वे सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO के पद पर बने रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे विविध, और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, एंड एक छोटा सा कमेंट आप वीडियो से संबंधित जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।